आज हम लोग सीखेंगे HTML। HTML मेरे पास काफ़ी यूज है। मेरे पास मैं एग्जांपल के लिए कर सकती हूँ। हम लोग वेबसाइट देते हैं डिटेल, वेबसाइट डिटेल देते हैं हम लोग के जो प्रोडक्शन कमीशनिंग डिटेल्स पे देते हैं तभी तो एक हम लोग का HMI स्क्रीन रहता है। वहाँ पे भी हम लोग को एक वेबसाइट देना है तो हम लोग प्रोड्रॉ में बनाते हैं। तो हम लोग का अगर रेफरेंस देना है तो तभी आपको यही वेबसाइट डिटेल्स देना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो बताता हूँ वो। पर हम लोग को जब भी हम वेबसाइट HMI वेबसाइट अगर दे रहे हैं तो हम लोग को जो एक्चुअल हम लोग का जो वेबसाइट है वो पहले देना है। ओके, तो लाइक अभी मैंने ये मेरा ऑटोकैड फाइल है तो पहले तो मैं इसको कॉपी करूंगा पूरा HTML वेबसाइट को। ओके, एक नया टैब ओपन करूंगा। कभी भी आप अगर मैं कोई न्यू वेबसाइट बना रहा हूँ, ये मैं न्यू बना रहा हूँ इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। नया बना रहा हूँ तो इसके लिए मेरे को जीरो से बनाना है। तो वहाँ पे जाके बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा बेटर देन दिस। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मैं ऑटोकैड से अपना कोरल ड्रॉ में मैं इसको इंपोर्ट करूंगा और फिर उसको मॉडिफाई करूंगा। मतलब जैसे HTML में व्यू दिखना चाहिए, लाइक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको दिखाता हूँ। हमारा HTML का जैसे कि HTML तो वैसे टाइप का मुझे एक HTML पर बना देखो कितना सिंपलीफाई है। उसमें कोई ज्यादा चीज नहीं, सिर्फ वेब पार्ट मुझे क्लियर दिखे। हम लोग के HTML वेब पार्ट में भी वही इंपॉर्टेंट है कि मुझे वेब पार्ट है क्लियर दिखना चाहिए, रोलर्स कौन से कहाँ पे लगे वो ये क्लियर दिखना चाहिए। ये मैंने फाइल ली, सब जो चीजें मुझे नहीं चाहिए पहले मैं उसको देखूंगा। ओके, सेम फाउंडेशन डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए। डायमीटर सेंसर नहीं चाहिए मुझे। सेम क्या होता है जो हम लोग का रहता है ना, थायराइड, थायराइड से बिग थायराइड स्मॉल थायराइड रहते हैं वो मुझे वेबपाक में दिखाना है। ओके, यहाँ पे मोटर्स की जरूरत नहीं है, मुझे मोटर नहीं शो करनी है। जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो सब सिंप्लीफाई रखो उसको। यहाँ पे इतने सारे डिटेल्स की मुझे अच्छा में करने जरूरत है। बात ये इसमें से कोई भी एक रोल सिर्फ सेंटर में है, अनमैन में, सही वन में या अनमैन में दोनों में। उसके बाद ये मुझे फॉग की जरूरत नहीं है, जो चीजें सिर्फ आपको पाथ के लिए इम्पोर्टेंट है वही चीजें रख। अभी लेजर, लेजर नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मुझे रबर रोलर चाहिए। एक रबर रोलर लीवर की मुझे जरूरत नहीं। और लोड सेल के लिए देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा लोड सेल के लिए देख रहे हो हम लोग ऐसे क्रॉस वाला जिससे मैंने यहाँ पे बना
यहाँ पे भी हमारा लोड सेल है, वहाँ पे ऐसे यहाँ तक। अभी यहाँ पे से मुझे स्ट्रोबोस्कोप दिखना है, ऑप्टो सेंसर की मुझे जरूरत है, स्ट्रोबोस्कोप कहाँ पे है, वो दिखाना है। सेम स्लाइस सेंसर, ये भी मुझे बॉक्स इतना डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं। जो डिटेल्स में जब दिए वो सब चीज अभी यहाँ पे हम लोग का वेब गाइड का सिर्फ ये कैमरा, ये सेंसर पॉइंट ही दिखना चाहिए, ये ट्रैक्शन वगैरह की जरूरत है। देखो सिर्फ सेंसर देखो, इसकी जरूरत है। थोड़ा सा करनी चाहिए। अभी लीवर कैसे ही, लीवर कैसे ही हम लोग ने यहाँ पे ऊपर दिखता है, हम लोग को इसको थोड़ा इंगेज दिखाना है, ताकि इसको टच हो जाए, रोटेट करके। कटर में सेम एक ही कोई तो कटर दिखा, अभी यहाँ पे दो कटर, दो ग्रुप कटर है के लिए। सेम यहाँ पे भी हम लोग को सिर्फ ये जो ब्लेड दिख रहे, ब्लेड और ऊपर वाला कटर, इस इंगेज वाला कटर उसमें दिखाने की जरूरत है। इसका पोजीशन आप डिटेल में दिखाओगे उतना वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा।
यस, ग्रो रोलर है। बार क्रीम ब्लोअर भी हम लोग को दिखाना है। वही। लीवर में स्टेबलर की जरूरत करके लीवर का एंड टू एंड ऊपर नीचे होने वाला वो, इसके लिए हमें ये बीच में करेंगे। इतना सिंप्लीफाई हो गया। अभी एनवायरमेंट हो गया हमारा वेबसाइट। सेव करके रखता हूँ बस। अभी का जो कलर है वो सेम ही रखो। तो अभी मैंने इसको कॉपी करके मैंने नए फोल्डर में नए इसमें क्यों लिया, इसमें ये यूज किया रहता तो अगर मैं एक फाइल, अगर मैं इसमें स्पेसिफिक सिलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे डायरेक्ट एक फाइल ही देना है, तो वो फाइल में जितने भी कंपोनेंट रहेंगे वो सब लेगा। अभी ये जो हमारी फाइल रहेगी वो बहुत बड़ी रहेगी। हम लोग का जो लाइन ड्राइंग है वो ज्यादा रहती है, 7000 रहती है, तो इस तरह का फाइल कस्टम कस्टम पेज शायद बना है। यहाँ पे मैं साइज देता हूँ, बट देता हूँ 5000। हो गया। अभी मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। देख, फाइल में जाऊंगा, इंपोर्ट में जाऊंगा, जहाँ पे मैंने मेरी फाइल रखी रहेगी।
और यहाँ पे कभी भी देखना है मैट्रिक्स शीट 1:1 देखिए वो इनपुट हो गई तुम्हारी कैट की फाइल। ये का आप कब यूज करना है, जब भी सिर्फ मुझे नया कोई बनाना है, एकदम जीरो से बनाना है, अभी ये नया है तो मेरे पास पहले पुराना कोई एक्सेल का सीडीआर फाइल नहीं था, नया फाइल है। दैट्स व्हाई मैंने ये ऐसा किया। अगर समझो आपके पास थोड़े चेंजेस रहेंगे, लाइक मेरे पास पहले एक मशीन है 18,021, उस टाइप से मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास सेम है, छोटी का ऐड हो गया। वैसे नहीं करना है जीरो से लेकर बना, 21 का ही लो और सिर्फ 22 के नाम से सेव एज करेंगे। और जो चेंजेस आपको करने हैं, जो आपका पाथ चेंज हुआ है वो ही करना। टाइम जीरो से बनाने के ट्राई मत करो, सारा टाइम लो। ये मैंने भी नया है, इसके लिए मैंने जीरो से बनाया। इसको इतना मतलब ये नहीं कि ये फाइल हो गया मेरा कंप्लीट हो गया, नहीं अच्छे में देखने वाला तो थोड़ा प्रॉपर लिखना चाहिए। तो अभी पहले मैं सबको सिलेक्ट करूंगा, इसको फर्स्ट थिकनेस दूंगा। थिकनेस देंगे हम लोग 5 mm। अभी यहाँ पे देखो 5 mm थिकनेस जो रहता है वो मेरी ओवरऑल बॉडी साइज या बाकी जो भी कंपोनेंट्स है उसको देख रहे हो, थोड़ा लाइट है। परंतु हमारा वेब वेब पाथ का जो हमारा थिकनेस था वो 10 mm। वेब पाथ इम्पोर्टेंट, जो बाकी कंपोनेंट इम्पोर्टेंट नहीं। मुझे वेब पाथ इम्पोर्टेंट, वेब पाथ की थिकनेस ज़्यादा रहेगी और जो हमारे ओवरऑल बाकी जो भी पार्ट दिख रहे हैं उसकी थिकनेस 5 mm। अभी मैं इसको सिलेक्ट करते बैठूंगा क्योंकि वेब पाथ मेरा काम फटाफट चेंज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ओवरऑल सिलेक्ट किया। अच्छा, जो भी मेरा वेब पाथ के अकॉर्डिंग जो पार्ट्स आते हैं जैसे लाइक ये हमारे दोनों बस सेम अंदर का फोर वेब पाथ सेम हेड की तरह सिलेक्शन करते वक्त बाहर से करो, अंदर से करोगे अभी स्केच के अंदर करोगे ना। अभी नहीं आ रहा, बता दो रुको, मैं क्या है इशू क्या होता है बता। बताओ ये पॉइंट। अच्छा तो मेरा वेब पाथ क्लिक दिख रहा है यहाँ पे। अभी मुझे इसमें बैकग्राउंड फिल करना है, जैसे लाइक यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड जो हम लोग का दिख रहा है प्लेट्स रोलर्स, दोनों की बैकग्राउंड सेम थी दिख रही है। वेब गाइड ब्रैकेट जो बैकग्राउंड है सेम कलर में दिया हुआ है। और अभी अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड देने जाऊंगा ना और क्या होगा बता, ये ऑप्शन स्मार्ट करूंगा, बैकग्राउंड नहीं करना देख रहे हो, इसमें गैप है, तो मैं अभी नहीं कर रहा। मैं एक आपको ऑप्शन बताया था पॉलीलाइन।
ऑटो कैड में पॉलीगॉन आता है मतलब सेम यहाँ पे भी ऐसे पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा। अभी मुझे ये प्लेट्स को फिल करना है ना, एंड टू एंड प्लेट्स के स्पॉन होल। यहाँ पे नोट दिखा रहा है ना वो, पूरा ब्लॉक हो गया मेरा। अभी मैंने ऑटो कैड टू कैड किया, तभी एक अलग अलग लाइन, तो इसके लिए वो फिर नहीं करने देता। अभी एक पूरा ब्लॉक हो गया, सेलेक्ट किया ब्लॉक को मैंने, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो। यहाँ पे मैं कलर दूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है कलर, करके ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे मैं सेकंड, ये तो नो फिल है, सेकंड में फिल आएगा। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम आर जी बी सेलेक्टेड रहता है, हम लोग आर जी बी नहीं, हम सी एम वाई के, सी एम वाई के। अभी ये सी, ये देना है मुझे, तभी मैं मेन फ्रेम और हम लोग का अनवाइंड एंड रिवाइंड ड्रिल करना रहता है। तो मुझे ये फॉर्मूला सी एम वाई के में सी एम बाई जीरो रहेगा और के मेरा 40 एंड ड्रिल, ड्रिल ड्रिल। और सेम, सर यहाँ पे देखो शैडो का ये अलग अलग हम लोग ये दे सकते हैं शायद, तो इसमें हम लोग को सेंटर का रखना है। ये जो सेंटर वाला रहता है ना, ये कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसे तो हम लोगों को सेंटर वाला use करना है। ये प्रॉपर देख रहे हैं, सेम नहीं, कुछ नहीं, सेम सर्कल के लिए भी सेम जाने हैं। यहाँ पे एक आरजीबी सिलेक्टेड था, ये एम आई के लूंगा, जीरो जीरो फाइव जीरो की। यहाँ पे अभी यहाँ पे देख रहे हो, एक प्रॉब्लम दिखा रहा है मुझे, एक के ऊपर दिखा रहा है, एक के नीचे दिखा रहा है। ये लाइन नीचे से गया वो, और ये लाइन ऊपर से। ये एक तो ऑप्शन है मेरे पास, ये डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना। एक के ऊपर एक के ऊपर कैसे रहता है, तो मुझे ऑर्डर वाइज ये नीचे चाहिए, जो ये लाइन में दिखा। ऑर्डर लूंगा, बैक, देख रहे हो अभी आया प्रॉपरली। तो ऐसे में ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, जब मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी, हाइड करनी, तो मैं इसको ऊपर लूँ। अगर मुझे वो दिखाना है तो मैं नीचे लूँ, वैसे ऑर्डर भी इसमें चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये फिल गैप फिल करना है, तो यहाँ पे मैं वो ऑप्शन ले सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ पार्ट नहीं है, कुछ बीच में नहीं। मैंने सेलेक्ट किया सी, ये हो गया मेरा एक बेस रेडी। अभी मुझे बाकी सब रोलर्स वगैरह सब फिल करना। फर्स्ट हम लोग चलेंगे, हम लोग का जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल
आप जैसे मतलब चार्ट बोल सकते हो इसको, एयर चार्ट रहता है बिल्कुल जैसा पहुंच गया। क्या बोलते हैं इसको, कोर। कोर के लिए हम लोग का कलर कोड अलग है। बस मैं कोर को सिलेक्ट करूंगा, सेम CMY के यहाँ पे मेरा सी रहेगा 100, एम रहेगा 100, वाई 0 और के 0। कोर के लिए 100, वाई 0 के 0। यहाँ पे मैं सेम कॉन्ट्रास्ट में सेंटर, दोनों जो हमारे कोर्स रहते हैं यही फॉर्मूले में। दोनों भी हमारे कोर। नेक्स्ट आते हैं हमारे हाइडलर हाइडलर रोलर, लोड सेल, बाद में हमारा बॉटम बटन के लिए सेम कलर कोड है। फिल में जाऊंगा, CMY के 0, M100, Y100 एंड K 0। C0, Y0, M100, Y100, K 0। हमारे जितने भी लोड सेल्स वगैरह है कौन से रोलर मैंने बोले। हमारा एक डांसर रोलर को भी सेम करेगा, डांसर। अभी तक डाउन, अभिषेक सुजी। मैक्सिमम में रखा तो पूरा ये हो जाएगा। हम्म, वो भी ऑप्शन है आपके पास, कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज ली है इसको भी ऑप्शन कर दो, एक लिया कॉपी करके भी इसको प्लेस कर सकते हैं। प्लस में रहता ना ये बोल बात ये हो गया नॉर्मल रोलर से। उसके बाद जो मेरा ब्लैक रोलर रहता है उसको ब्लैक दिखाना। ब्लैक रोलर काफी यूज करते हैं। ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, जब बैट का जो सेंसिंग रोलर रहता है वो ब्लैक कलर रहता है। ब्लैक के लिए मैं यहाँ पे इसको एंड में डालना। जो हमारा सेंसिंग रहता है ना, इसका एंड में जो दिख रहा है देखो, C95, M95, Y45, C95, M95 एंड 95 K90। मतलब बैक फोल्डर है। उसके बाद यहाँ पे अभी लीफ पे कौन सा कलर रहता है, जो हमारा रबर रोलर रहता है वो ब्लू रहता है, तो रबर रोलर सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है स्काई ब्लू का। इसके कोड लिख के रखो C100, रबर रोलर है।
300 M20 Y0 K0। आपको ये डायरेक्टली शॉर्टकट भी मिल जाएगा, शॉर्टकट भी मिल जाएगा, सेलेक्ट करो, हो गया। और जो हमारा क्या होता है, तो नीट रोलर रहता है वो सिल्वर का रहता है। वेल्डिंग करके उसने अगर ये टॉलरेंस मेंटेन किया रहता तो वापस वो क्या बोल रहे वेल्डिंग में निकाल दो। फर्स्ट स्टेज में ये करना है, नीट रोल से ये मेंटेन वहाँ K60 रहेगा, बाकी सब 0 K60 और नीट रोल। तो ये हो गया, हम लोग ने सब कलर फिल कर दिया। अभी इनके लिए कॉन्ट्रास्ट नहीं, इनके लिए कॉन्ट्रास्ट की जरूरत नहीं है। ये मेरा लीवर था, जैसे मैंने आपको बताया था ये लीवर था, तो मुझे ये से पूरा आगे बोलते हैं पूरा फिल नहीं करना, तो मैं इसको क्या करूँगा डॉटेड। ये मेरा लीवर का पोजीशन है ना, लीवर ऐसे ऐसे मूव होता है ना, इसके लिए उसको डॉटेड लेना। सेम अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो वेब पाथ दिख रहे हैं। अगर आप लाइन ड्राइंग देखोगे, दो वेब पाथ क्यों दिए हुए बताओ मुझे। अंडर और ओवर तो अनवाइंड में आएगा ना। हाँ अभी यहाँ पे ना मैंने बनाना रोल दिया हुआ है, और यहाँ पे आइडलर रोल दिया, कभी उसको बना स्लिटिंग नहीं करना है, तो एज कटिंग करना है, तो बनाना रोल की मेरे को जरूरत नहीं है। जैसे डब्ल्यू आर में हम लोग डब्ल्यू आर में हर एक जगह पे बनाना रोल नहीं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से इसको अल्टरनेट पाथ भी, वो भी हमारा अल्टरनेट पाथ रहेगा ना, वो कभी भी डॉटेड लाइंस में आना चाहिए, ये भी लिख के रखो अल्टरनेट पाथ ऑलवेज इन डॉट। नॉट इन अगर चार ये तीन पे ही ऐसे सर मशीन, तो समझ रील्स काढायला कटिंग करून रील्स काढायला तो बनायला वापर, आता ते एकमेकांना वापरून काम होणार, पण आता जेव्हा समझ मला एज काढ एज कट करना है मुझे, तो वो उसको बनाने के लिए इतना ज्यादा यूज नहीं करता बैटरी। अभी मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस दिखाने हैं, मतलब जैसे मेरा ट्रैवलर ऐसे जा रहा है तो, और कैसे तो भी हम लोग डायरेक्शन के लिए तो मैं देख रहा डायरेक्शन दिखा बीच बीच में, इसमें मेरे को कंटिन्यू नहीं है। अभी आपको एक एग्जांपल अल्टरनेट पाथ का एक एग्जांपल और एक दिखा इधर, देख रहे हैं अल्टरनेट, ये शो करना ही है हमें कुछ भी कर, डॉटेड रखो तो ये शो करना ही है। मैं इसका एक एरो लेता हूँ यहाँ से, जैसे मेरा वेब पाथ जा रहा है उसके हिसाब से इसको रोटेट करो। मेरा वेब पाथ यहाँ से नहीं, ये और फिर यहाँ से जा रहे हैं ना, तो अभी ये मैं इसको वेब पाथ पर रोटेट करता हूँ। सेम दिख नहीं रहा है तो जहाँ पे हमारा एरो प्रॉपरली दिखे वहीं पे प्लेस करूंगा।
वैसे हम लोग ये भी रहेगा। ये हमारा ये प्रोसीजर कभी फॉलो करना जब भी मैं कोई नया मशीन बना रहा हूँ। रोलर वो रोलर में डायरेक्ट ऑटो कैड के जो वहां से। नहीं तो बेटर क्या करने का यहाँ पे अभी मेरे को सी अभी तो आपको क्या करना पड़ेगा। तभी आपको एक थोड़ा इमेजिनेशन से बनाना पड़ेगा। लाइक अगर समझो आप बोल रहे थे यहाँ पे मेरा एक रोलर ऐड हो गया, तो ये आपको करना है दूसरी एक रोलर। जैसे आपको लोकेशन दिख रहा है ना, वैसे लोकेशन पे जाता है अप्रोक्सीमेट। अभी उसको मैं प्रॉपर अभी क्योंकि ये है ये एच मेरे पास सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है। इसमें मेरे को प्रॉपरली यही रोलर का पोजिशन यही कोई रोलर दिखना चाहिए, कौन सा रोलर कहाँ पे रखा है वो दिखना चाहिए। इसलिए हम लोग ये इसमें बोला कि अगर आपके पास मतलब उसका कुछ बैकअप ही नहीं पीछे से, एकदम बहुत नया हो गया है, कुछ नया बनाया है, तभी आपको ये यूज करना है। नहीं तो लाइक मैं एग्जाम्पल लिए तो वहाँ पे अगर रोटरी नहीं है, ये जो रोटरी का कटर है उसका जो पाथ रहेगा वो भी निकल करेक्ट। तो मतलब ये मेरा चेंज हो गया सेम। अगर समझो इजेक्टर नहीं चाहिए तो इजेक्टर निकाल दूंगा मैं। मुझे समझो एक्सटेंशन में इजेक्टर चाहिए, इजेक्टर अगर चाहिए रहेगा तो सेम आपको इजेक्टर्स कॉपी करके मतलब इंपोर्ट करके पहले एक फाइल बनाओ और उसमें से कॉपी करके इजेक्टर ये बनाना थोड़ा इजी नहीं हार्ड। बेटर ऑप्शन अपना ऑटोकैड वाला फाइल लो, उसको सिंप्लीफाई करो, उसको इंपोर्ट करो और ड्रॉ में, और फिर वो कॉपी करके एच में वेब पर डालो, तो ज़्यादा इजी है। और मैंने बनाया। अभी इसमें आपको इसका सीडीआर फाइल देना है, तो सॉरी सीडीआर फाइल नहीं देना, तो पीएनजी फाइल देना है। जेपीजी या पीएनजी फाइल दोनों में से जो भी। आप ब्लेड का भी होल्डर भी निकाल लो, ब्लेड ही रखो, ब्लेड ही होल्डर मत रखो। इसको इसका बड़ा फाइल है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा, एक ऑप्शन है। साइज बड़ा है ना, ये साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, हम लोग का ड्राइंग भी बड़ा है साइज में ना। क्या करना है आप, फॉर एग्जांपल स्नीपिंग टू
रेडी में डाउट। आज फिर एक एक मैं बोलता हूँ आपको ऐसे में कौन सा बनाना है। मतलब मैम का ही आपके लिए सब हेल्प हो जाएगा।